एज अ टेकी साल में 2 ही 3 दिन होते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक तो बीबीडी सेल पे जब बढ़िया सा डिस्काउंट आता है, एक जब नथिंग फोन 3 लॉन्च करता है। कौन है ये लोग? इसको कट कर देना बाय द वे। एक्चुअली एक होता है जब बीबीडी सेल आती है, उसके बाद 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस सेल आता है, बट उसके ठीक पहले जब गोल्ड सेल आती है वो भी अच्छी खासी डील्स लेकर के आती है। तो खुशी सबके चेहरे पे होती है, अभी वो वाला टाइम है। बट वीडियो शुरू करने से पहले, ये वीडियो पता तो चल गया होगा ना डील पे है, बट उसको शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक अच्छा फोन, अच्छा टैबलेट, अच्छा लैपटॉप है तो जरूरी नहीं है कि सेल है तो आप लोग कुछ ले ही लो। अगर प्रोडक्ट की एक्चुअल नीड होगी तभी वो पैसे इन्वेस्ट करना, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लोगों को देखा है उनके पास में ऑलरेडी एक अच्छा डिवाइस होता है, बट क्योंकि सेल आई है तो चीजें अपग्रेड करनी है। तो ऐसे में क्या होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आप पैसे बर्न कर रहे हो। तो उस चीज में मत आना। दूसरी चीज ये है, सेल में सबसे पहली चीज तो फिक्स करो आपका बजट कितना है। ये वाली वीडियो जैसे स्मार्टफोन डील्स पे होने वाली है, मैं शुरू करूंगा 10,000 से और जाऊंगा फ्लैगशिप लेवल तक। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका बजट 20,000 रुपए का है तो भी आप 40,000 रुपए, 50,000 रुपए का फोन जाके उठा लो, क्योंकि वो आपके यूज केस के हिसाब से बहुत ज्यादा है। फिर वही होगा कि आप पैसे बर्न करोगे। सो यहाँ पे जो मैंने फोन आपको रिकमेंड किए हैं वो आपके बजट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट फोन है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि इन्वेस्ट करना है, मनी बर्न नहीं करना। इस वाली वीडियो में मैंने केवल 5G फोन ही रखे हैं। आई डोंट थिंक सो अभी कोई 4G यूज कर रहा होगा, और यार 1,000-2,000 रुपए ज्यादा लगा करके 5G मिल जाता है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 5G पे जाओ। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे कम बजट से। तो 10,000 जिनका बजट है वो जा सकते हैं मोटो के G45 पे। इस फोन को फ्लिपकार्ट पे लिटरली अप्रॉक्स 1,81,000 लोगों ने रेट किया है। उसके बाद इस फोन की ओवरऑल रेटिंग 4.3 की है, एंड बिलीव मी ये एक अच्छी खासी रेटिंग मानी जाएगी। और रीजन सिंपल्स है, इसमें आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 चिपसेट है। और अगर कैमरे की बात करें तो वो भी डिसेंट लेवल का है, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर आपका बजट 15,000 के आसपास का है, हालांकि ये फोन मैंने कुछ दिन पहले 13,000 में भी देखा था, बट फ्लिपकार्ट कह रहा है कि अभी 15,000 का है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब सेल आएगी तो ये फोन आपको 13,000 में आराम से मिल जाएगा। ये है पोको की साइड से X7। जो लोग इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता है कि जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक ये मेरा फेवरेट फोन रहा है। और उसका रीजन सिंपल है, पहले ये फोन जब अंडर 20,000 मिलता था तो भी बेस्ट था, उसके बाद जब इसका प्राइस रिड्यूस होकर के 17,000 हुआ तो भी एक किलर डील थी। एंड बिलीव मी, इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर फोन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है और वो भी ड्यूरेबल वाली, इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट भी है। और ये नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है, ये 1.5K रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और अगर इतना आपको कम लग रहा है तो 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो वो भी Dimensity 7300 अल्ट्रा चिपसेट है, और इसी के साथ ही ये फोन बन जाता है ओवरऑल एक डिसेंट फोन। और अगर आपको पोको ब्रांड नेम से दिक्कत है तो आप जा सकते हो ओप्पो के K13 पे। इस फोन की भी फ्लिपकार्ट पे रेटिंग 4.5 की है, 7000 mAh की इसमें बैटरी आपको मिल जाती है। ओवरऑल 1-2 दिन ये आपका निकाल देगा अगर आप एक कैजुअल या फिर हैवी यूजर हो तो भी। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो ये 120 हर्ट्ज का फुल एचडी डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे 6 Gen 4 है। अब ये वाला जो प्रोसेसर है इतना भी ज्यादा कैपेबल नहीं है कि आप इस पे गेमिंग वगैरह कर सको, बट हाँ डे टू डे टास्क के लिए ये इनफ है। अब बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की जिनका बजट 20,000 के आसपास है। तो 20,000 के आसपास में मेरे पास 2 ही फोन है केवल। एक है मोटो का G60 फ्यूजन। ये फोन पर्सनली मुझे इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि ये फोन ऑप्टिमाइज काफी अच्छे तरीके से हुआ है। इस फोन में आपको Dimensity 7400 चिपसेट मिल जाता है, 1.5K रिजोल्यूशन वाली अच्छी खासी डिस्प्ले मिल जाती है। रियर में 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल के 2 कैमरे मिलते हैं। और अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी है। बाकी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला फोन लेना क्योंकि ये आता है 256GB इंटरनल के साथ में, और डिस्काउंट भी 256GB वाले पे आपको अच्छा मिल जाएगा। और अगर किसी को मोटो नहीं लेना है ड्यू टू सम रीजन तो आप लोग वीवो का T4 भी ले सकते हो। वीवो T4 में आपको 7300 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो बैटरी बैकअप के मामले में डेफिनेटली वीवो काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। बट अगर आप ओवरऑल फोन मुझसे पूछोगे तो स्टिल मैं मोटो G60 फ्यूजन ही रिकमेंड करूंगा। बाकी ऐसा नहीं कि वीवो खराब है, इसमें भी आपको रियर में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फ्रंट फेसिंग कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। अगेन मैं अभी भी मोटो ही रिकमेंड करूंगा, बट इनकेस मोटो नहीं लेना है तो ये वाला ले सकते हो। और फ्रैंकली स्पीकिंग इसके अलावा मुझे इस रेंज में कोई और फोन अच्छे नहीं लगते। बाकी यहाँ कुछ लाइट वेट वाले फोन आते हैं, तो किसी को लेना है तो नथिंग फोन 3 ही ले सकता है। अब आ जाते हैं 30,000 वाले बजट पे। 30,000 में मेरे पास 2 रिकमेंडेशन है, एक है Realme का GT6 और एक है पोको F7। देखो नो डाउट अगर आप केवल प्रोसेसर देखोगे तो पोको F7 काफी ज्यादा बेटर है, बट अगर आप एक ओवरऑल फोन देखोगे, डिसेंट फोन देखोगे जिसमें कैमरा भी अच्छा है, तो वो है Realme का GT6। Realme GT6 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल
का टेलीफोटो लेंस मिलता है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। और अगर फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो ये है 32 मेगापिक्सल का। बाकी पोको F7 में मेन सेंसर जो है वो 50 मेगापिक्सल का है, बाकी यूजलेस सेंसर है। और फ्रंट फेसिंग सेंसर जो है इसमें वो 20 मेगापिक्सल का है। प्रोसेसर वाइज पोको F7 में आपको 8s Gen 4 मिलता है और वहीं पे GT6 में आपको 8s Gen 3 मिलता है। इतना ही नहीं, पोको F7 की बैटरी भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। जहां Realme 6 में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, यहाँ पोको F7 में आपको 7550 mAh की बैटरी मिलती है विद 22.5 वॉट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट। अब यहाँ पे एक कैच है, GT6 आपको 25-26 तक का मिल जाता है और पोको F7 आपको 30,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो प्राइस पॉइंट का यहाँ पे गैप है 3,000 रुपए का। तो अगर आपके बजट में वो आ रहा है तो ही आप F7 की साइड में जाना, नहीं तो GT6 से आपका काम चल जाएगा। बट स्टिल अगर आपको 30,000 खर्च ही करना है, अब इतना खर्च करने के बाद आपका मन कर रहा है कि आपको एक डिसेंट लेवल का कैमरा चाहिए, बैटरी चाहिए, डिस्प्ले चाहिए और प्रोसेसर भी ऐसा हो कि आपके सारे ही काम हो जाए इंक्लूडिंग हैवी गेमिंग, तो आप जा सकते हो Moto H60 Pro पे। इस फोन में आपको Dimensity 8350 चिपसेट मिल जाता है। बाकी रियल में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे जो बैटरी है वो भी 6000 mAh की है। बाकी जो डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है वो 1.5K रिजोल्यूशन वाला दिया गया है। और अगर आप एक OnePlus फैन हो तो डेफिनेटली OnePlus का Nord 5 लॉन्च हुआ है, आप Nord 5 भी ले सकते हो। मैंने ओवरऑल फोन टेस्ट किया था, एक कंपैरिजन भी यहाँ पे मैंने किया हुआ है Nord 5 और 13R का। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि Nord 5 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है। अगर आपका बजट 30,000 है तो आपका काम इससे हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद आप 13R ले लेना। वेल, अभी बढ़ते हैं सैमसंग लवर्स के लिए। तो सैमसंग लवर्स के लिए मेरे पास एक फोन ऐसा है जो ओरिजिनली लॉन्च हुआ था अप्रॉक्स 60,000 का, बट अभी सेल में वो फोन आपको 32,000 का मिलने वाला है। ये है Samsung S20 FE। इसमें आपको Exynos प्रोसेसर देखने को मिलता है जो है 2400E। बाकी अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे तीनों ही कैमरे आपके पास में है, अल्ट्रा वाइड है, मेन सेंसर है और टेलीफोटो भी है। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी आपका 4K सपोर्ट वाला है। जो FE सीरीज में अभी आपको कैमरे मिल रहे हैं वो फ्लैगशिप लेवल वाले मिल रहे हैं। बाकी अगर बैटरी की बात करूं तो 4600 mAh की बैटरी है। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप नंबर्स पे जाओगे तो S24 FE कॉम्पिटिशन के आसपास भी घूमता हुआ नहीं दिखेगा। बट वो है ना कि कुछ लोग की स्पेसिफिक चॉइस होती है कि उनको सैमसंग ही लेना है, तो अगर आपको सैमसंग ही लेना है तो आप इसमें जा सकते हो। इसके बाद बजट बढ़ा लेते हैं, आ जाते हैं 40,000 में। 40,000 मुझे एक दो ही फोन दिखते हैं। एक है आपका OnePlus 13R। फोन की बेस्ट चीज ये है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये सेम प्रोसेसर आपको Samsung S24 Ultra में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि फोन बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है या प्रोसेसर बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। इस प्रोसेसर के लिए उस समय लोगों ने 1 लाख रुपए खर्च किया था और अभी भी आई नो कि ये फोन 75,000 में डील में मिलेगा, तो बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे। बाकी अगर कैमरे की बात करूं तो 13R में सारे ही कैमरे मुझे अच्छे लगते हैं, केवल फ्रंट फेसिंग कैमरा। यार, अभी भी आप 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दे रहे हो और वो 4K भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। इमोशनल डैम इट। तो हाँ, अगर आप फ्रंट फेसिंग कैमरा बहुत ज्यादा यूज करते हो, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी या फिर आप ब्लॉग शूट करते हो, तो ये फोन डेफिनेटली आपके लिए बना ही नहीं है। अब अगर आप इस फोन को डिच कर रहे हो, कोई तो लोगे, तो आप ले सकते हो Realme का GT7। यहाँ पे फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का जो सेंसर मिल रहा है वो 4K सपोर्ट के साथ में आता है। रियर में आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। प्रोसेसर वाइज अगर बोलूं तो यहाँ पे 9400E चिपसेट है, अच्छा खासा डिसेंट है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो 8 Gen 3 से। बाकी यहाँ फोन में यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी है, 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट है और IP69 की रेटिंग है। बजट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, आ जाते हैं 50,000 रुपए के आसपास। 50,000 रुपए का फोन, यार एक स्प्लेंडर आती थी ना इतने में कभी। ठीक है, तो अगर आपका बजट 50,000 रुपए आ चुका है तो आप ले सकते हो iQOO का 13। iQOO 13 से ज्यादा बेटर। अच्छा, एक और चीज है, अगर आपके पास में iQOO 12 है तो iQOO 13 पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। पर्सनली मेरा फोन ये फेवरेट रहा है पहले भी और अभी तक। iQOO 13 में आपको 8 Elite मिल जाता है, LTPO पैनल है, रियर में आपको ट्रिपल कैमरा मिलते हैं और सारे ही 50 मेगापिक्सल के हैं। बाकी फ्रंट का जो सेंसर है वो 32 मेगापिक्सल का है और 5800 mAh की बैटरी है। तो हैवी गेमर्स अगर आप हो तो 13 ले सकते हो, iQOO 13 ले सकते हो। बट हाँ, तब लेना जब आपके पास में कोई 25-30 हजार रुपए का फोन अभी हो और आप अपग्रेड करना चाह रहे हो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ऐसा मत करना कि आपके पास में iQOO 12 है, आपने इन्वेस्ट करके iQOO 13 ले लिया, कोई सेंस नहीं बनता। इसी प्राइस पॉइंट पे अगर किसी को सैमसंग लेना है तो वो जा सकता है सैमसंग S24 प्लस की तरफ। बट
स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं एक बार एक चीज़ कहनी थी मुझे। हो सकता है ये वीडियो अगर ब्रांड देखे या फिर फ्लिपकार्ट अमेजन की साइड से कुछ लोग देखें तो उनको मेरा तरीका ना अच्छा लगे, क्योंकि मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बोला है कि अगर आपके पास में ये फ़ोन है तो अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, मेरे पास इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना कि मेरे पास iPhone 13 है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं ब्लॉगिंग शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे नया फ़ोन लेना चाहिए, पुराना फ़ोन लेना चाहिए, या फिर मैं क्या 14 को स्विच करके 15 ले सकता हूँ। ट्रस्ट मी, इतनी जल्दी जितनी जल्दी फोन लॉन्च होते हैं ना, आपको चेंज करने की नीड नहीं है। तो मेरे लिए जो मेरा मेन पर्पस है वो है मेरी ऑडियंस। अगर मैं आपको सही सजेशन दूंगा देन आई पर्सनली बिलीव कि उतना ही सपोर्ट फिर मुझे मिलेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिएगा। बाकी मूव करते हैं नेक्स्ट फ़ोन पे। ये है सैमसंग S24 प्लस। इसमें आपको 2K डिस्प्ले मिलती है। बाय द वे सैमसंग S24 मत लेना, प्लस ही लेना। डिस्प्ले बेटर है और बैटरी भी बेटर है। बाकी प्रोसेसर भाई इसमें भी आपको Exynos 2400 मिल जाता है। आई नो इंटरनेशनल मार्केट में सैमसंग पता नहीं क्यों यार 8 Gen 3 दे रही थी, यहाँ पे आके उनको क्या हो जाता है वो Exynos डाल के चले जाते हैं, बट हाँ फ़ोन डिसेंट है। अब आ जाते हैं ऐसे लोग के लिए जिनका बजट है 60,000 रुपीज़। तो 60,000 के आसपास दो ही फ़ोन केवल मेरे पास में है। एक है OnePlus का 13 और एक है Vivo का X200। X200 Pro की बात नहीं कर रहा हूँ, X200 की बात कर रहा हूँ। ये भी डिसेंट लेवल की फोटोग्राफी आपको करके दे सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप प्रो मॉडल ही बाई करो। एग्जैक्ट अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो OnePlus 13 में आपको LTPO 4.1 AMOLED पैनल मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट है। बाकी सारे ही कैमरे यहाँ पे 4K सपोर्ट करते हैं। बाकी रियर कैमरा यहाँ पे 8K तक जाता है, तो हाँ इट्स अ डिसेंट डील प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी अगर Vivo की बात करें तो यहाँ पे Dimensity 9400 चिपसेट है। पीछे 3 कैमरे मिलते हैं, रियर में 3 कैमरे मिलते हैं, तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट कैमरा यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का है और डिस्प्ले पैनल 1.5 के रिजोल्यूशन वाला है। अब आ जाते हैं लास्ट और बेस्ट डील पे। अगर आपका बजट है 80,000 रुपए तो आप ले सकते हो नथिंग फोन 3। ये फोन साल का बेस्ट फोन है। क्या ये क्या बक रहे हो? मत लेना, 75,000 में ले लेना सैमसंग S24 अल्ट्रा। इसमें प्रोसेसर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। आई नो 1 साल पुराना प्रोसेसर है, बट अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और अगले आने वाले 2 साल तक 3 साल तक ये प्रोसेसर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर कैमरे की बात करो, मेन सेंसर यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। इतना कम लग रहा है तो फ्रंट फेसिंग कैमरा भी यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है। बाय द वे ये वही वाला फोन है जो मून की फोटो बहुत अच्छी कैप्चर करता है और S24 अल्ट्रा फेमस हुआ था अपने डिस्प्ले की वजह से। यहाँ पे जो कोटिंग आपको मिलती है वो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है। जैसे अगर कोई नॉर्मल फोन होता है आप इसको ऐसे देखते हो तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आता है, उसमें ये चीज़ नहीं है और यहाँ पे सैमसंग ने S23 अल्ट्रा से कर्व को किल कर दिया था। सो इफ़ यू आर नॉट अ कर्व लवर आप इस फोन पे जा सकते हो। बाकी प्रोटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास आर्मर का सपोर्ट मिलता है। फ़ोन बहुत ज़्यादा पटकोगी तो टूट जाएगा, स्क्रैचेस अच्छे से आ जाएगी, तो हाँ एक प्रोटेक्शन और लगा करके रखना है स्क्रीन गार्ड। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे iPhone 16, 15, 14 क्यों नहीं कवर किया, तो पहली बात तो ये 13, 14 का कोई सेंस नहीं बनता। 15, 16 पे भी कोई ऐसा बम्पर डिस्काउंट नहीं आ रहा, वेट कर लो BBD सेल का, उसमें अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अभी आईफोन थोड़ा सा स्किप कर दो। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज निखिल चाहता साइनिंग ऑफ, और प्लीज सब्सक्राइब करके उसके बाद जाना।